प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमारे कल का जो ऑनलाइन व्याख्यान था उसमें हमने चर्चा की थी भारतीय राष्ट्रीय एकता के संदर्भ। आज हम उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चुनौतियों से तात्पर्य है जो भारतीय राष्ट्र की एकता अखंडता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा रहे हैं और जिनका समाधान करना अपरिहार्य है। भारत सरकार, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और आम भारतीय द्वारा इन समस्याओं को चुनौतीपूर्ण माना गया है और इनके सुलझाने के प्रयास निरंतर जारी। इन्हें हमने चुनौतियों का नाम दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्र और भारतीय समाज दोनों के लिए जो पहली चुनौती है वो है सांप्रदायिकता, ये संप्रदायवाद। प्रिय विद्यार्थियों, सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद क्या है? यदि भारत के संदर्भ में हम इसकी बात करें तो ये सदियों से चली हुई एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत के जो विभिन्न धर्मावलंबी हैं उनमें परस्पर किसी न किसी प्रकार का मतभेद, तनाव और संघर्ष की स्थिति रही है। अर्थात विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिकता के आधार पर जो मतभेद, संघर्ष की जो स्थिति है वो राष्ट्र के लिए जब चुनौतीपूर्ण बन जाती है, समस्याजनक बन जाती है, तो हम उसे सांप्रदायिकता का नाम देते हैं। स्मिथ इसकी परिभाषा देते हुए लिखते हैं कि सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धर्म, भाषा या भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक अथवा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक हो जाते हैं और अक्सर वो उनको अपना विरोधी मान लेता है। उसे हम सांप्रदायिक व्यक्ति या सांप्रदायिक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरा, रैंडम हाउस डिक्शनरी में सांप्रदायिकता के लिए कहा कि सांप्रदायिकता एक विशेष भावना है जो किसी जातीय समूह में स्व संकीर्णता उत्पन्न करती है और समस्त जो समाज है उसके प्रति अपनी निष्ठा को कम करती है। अर्थात सांप्रदायिकता किसी धार्मिक समूह की वह स्वहित केंद्र संकीर्णता है जिसमें राष्ट्रीय हितों को बलि दे दी जाती है और राष्ट्रीय हितों की बजाय स्व जाति या समूह धर्म के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। आइए हम बात करें सांप्रदायिकता की विशेषताएं की। तो पहली विशेषता है ये धर्म से संबंधित। जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो सांप्रदायिकता के संबंध में धर्म एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है। अर्थात एक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें इतनी स्वहित केंद्रिता आ जाती है, उनमें इतनी संकीर्णता आ जाती है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को, धार्मिक समूह को हीन मानने लग जाते हैं। दूसरा है जो अभी हम बात करते हैं श्रेष्ठता की भावना। किसी समूह विशिष्ट में स्वहित केंद्रिता और श्रेष्ठता की भावना विकसित हो जाती है। उपेक्षा की भावना, ये जो समूह है वो धर्म के आधार पर, धार्मिक मूल्यों, संस्कारों के आधार पर तथा धार्मिक विशिष्टताओं को इस प्रकार से स्वीकार करता है कि घृणा, तिरस्कार आदि की भावना विकसित हो जाती है। अगली विशेषता अलगाव की भावना। कोई एक धार्मिक समूह अपना आप को विशिष्ट समूह मानते हुए शेष समाज से पृथक या अलग महसूस करने लग जाता है, तो वो अलगाव की भावना जो सांप्रदायिकता का बहुत बड़ा कारण है। इसी प्रकार अनुकूलन का भाव। यद्यपि भारतीय संस्कृति सदैव अनुकूलन की संस्कृति रही है, विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों ने यहाँ अनुकूलन किया, लेकिन आज जो भारत की सांप्रदायिक समस्या है उसमें कहीं न कहीं अनुकूलनता का अभाव है। इस प्रकार से ये सब सांप्रदायिकता की विशेषताएं। अब इसके कारणों की चर्चा करें तो पहला कारण है ऐतिहासिक कारण। भारतीय समाज और संस्कृति में अनेक धर्मों, अनेक संप्रदायों, अनेक क्षेत्रों के लोग यहाँ आए और यहाँ समावेशित हो गए। अनेक बार यहाँ धार्मिक दंगे भी हुए।
और यही ऐतिहासिक जो कारण है वो धार्मिक विभेदता का कारण है, सांप्रदायिकता का कारण है। अंग्रेजों ने यहाँ फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस सांप्रदायिकता को और आगे बढ़ाया और भारत विभाजन इसकी चरम परिणति थी। दूसरा कारण है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण से तात्पर्य कि विभिन्न जो धार्मिक समूह हैं उनमें परस्पर एक मनोवैज्ञानिक डर स्थापित हुआ है, विशेष रूप से हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति। तीसरा कारण है धार्मिक कट्टरता। अपने धर्म की सर्वोच्चता को मानते हुए दूसरे धर्म को हीन मानना और स्व केंद्रितता की भावना विकसित होना जो कट्टरतावाद को पोषण करती है। भौगोलिक कारण। भारत में विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर फैले हुए हैं और सभी क्षेत्रों में सभी धर्मों को मानने वाले लोग निवास कर रहे हैं। सांस्कृतिक भिन्नता। सांप्रदायिकता के लिए कहीं न कहीं सांस्कृतिक भिन्नता भी उत्तरदायी। भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न पंथु संप्रदायों के लोग रहते हैं, उनकी भिन्न भिन्न संस्कृति है और इस कारण भी सांप्रदायिकता का एक कारक बन जाता है। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वार्थ जो वर्तमान में सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, विभिन्न राजनीतिक हित समूह द्वारा अपने हितों को साधने के लिए आम जनता में धार्मिक रंग कर दिया जाता है या धार्मिक भावना इस प्रकार से भर दी जाती है कि वो सांप्रदायिकता का कारक बनते हैं। इस प्रकार से विभिन्न जो कारक हैं वो सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी। अब हमें क्या करना चाहिए, हम इसके लिए क्या करें? सबसे पहला है धार्मिक जो संगठन है जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण को शिक्षा में पाठ्यक्रम में समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। चुनाव के दौरान सांप्रदायिकता संबंधी जो बयान हैं, नारे हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता फैलाने वाले जो तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान करना चाहिए और नैतिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक आधार पर गड़बड़ी करने या लोगों को भड़काने वाले जो लोग हैं, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या आम व्यक्ति, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया हमने और राष्ट्रीय एकता परिषद की समय समय पर बैठकें होनी चाहिए और इसमें सभी धर्मों की समुचित सहभागिता होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एक समग्र प्रयास के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण की ये जो चुनौती है इसका सफल मुकाबला कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।